नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। प्रायोगिक भूगोल की श्रृंखला में आज मैं अधिवासों की वितरण प्रतिरूप के संदर्भ में कोऑर्डिनेट काउंट मेथड के संदर्भ में चर्चा करूंगी। कोऑर्डिनेट काउंट मेथड से हम किस प्रकार से सेटलमेंट पैटर्न का निर्माण करते हैं। सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाने के लिए मुख्य रूप से दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहला डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर, और दूसरा आपका दूरी के आधार पर। घनत्व के आधार पर जैसे n/n नंबर ऑफ सेटलमेंट डिवाइडेड बाई एरिया, तो इसके आधार पर हम प्रति वर्ग किलोमीटर में सेटलमेंट के बारे में पता लगा सकते हैं। और डेंसिटी A/एरिया भी कर सकते हैं, एरिया अपॉन ए एरिया हुए, n हुए नंबर ऑफ सेटलमेंट। तो इससे पता चल जाएगा कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, नंबर ऑफ सेटलमेंट 70 है, तो प्रति वर्ग 0.857 स्क्वायर किलोमीटर में आपका 1 सेटलमेंट दिखा रहा है। तो इसके आधार पर हम किसी भी सेटलमेंट की वितरण प्रतिरूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वितरण प्रतिरूप की जो जानकारी मुख्य रूप से नियर-स्टिगबर्ग मेथड से, जिसका वीडियो हम पहले शेयर कर चुके हैं, इससे पता लगा सकते हैं। और दूसरा एक कोऑर्डिनेट काउंट मेथड, इसके आधार पर भी हम वितरण प्रतिरूप का पता लगा सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट काउंट मेथड है, इससे हम वेरिएंस के द्वारा और वेरिएंस मीन रेशियो के द्वारा हम कोऑर्डिनेट काउंट मेथड के बारे में पता लगा लेते हैं। और इसके अलावा मीन सेंटर और स्टैंडर्ड डिस्टेंस, ये इसका वीडियो हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, तो ये पूर्व वीडियो में इसके संदर्भ में आप जानकारी ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि एनालाइज द सेटलमेंट पैटर्न ऑन अ गिवन मैप। ये मैप दे रखा है बाय द कोऑर्डिनेट काउंट मेथड। कोऑर्डिनेट काउंट मेथड के द्वारा हमें इस मैप का सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाना है। तो सेटलमेंट का पता लगाने के लिए हम मुख्य रूप से क्या क्या स्टेप्स लेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि जो स्टेप्स हैं उनके द्वारा सेटलमेंट पैटर्न का पता कैसे हम लगाएंगे। सबसे पहले ये स्टेप्स हैं कि कोऑर्डिनेट काउंट मेथड के स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाएंगे। सबसे पहले तो कोई जो हमारा स्टडी एरिया दे रखा है, ये स्टडी एरिया है, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें इक्वल आकार के ये सेटलमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, जो भी सेटलमेंट दे रखे हैं, इसमें हमें क्या करना है, इक्वल आकार के ग्रिड बनाना है। जैसे ग्रिड, इससे इक्वल आकार की ग्रिड। ग्रिड कोऑर्डिनेट का मतलब है कि समान आकार की, इसमें वृत्त भी हो सकता है और आपका वर्ग भी हो सकता है। तो समान आकार की जो आकृति है वो कहलाती है कोऑर्डिनेट, इसीलिए इसका नाम किया गया कोऑर्डिनेट काउंट मेथड। तो इसमें हम समान आकार की एक जो भी मैप, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें समान आकार के हम ग्रिड वर्ग बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट का निर्माण। इसके बाद सेकंड जो स्टेप है, काउंट द नंबर ऑफ सेटलमेंट फॉलिंग इन ईच ग्रिड सेल टू क्रिएट वेरिएबल एक्स। एक्स के वेरिएबल का निर्माण के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ सेटलमेंट कितने हैं। इसमें मिनिमम 1 है कि 2 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो नंबर ऑफ सेटलमेंट मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने सेटलमेंट है, उनके बारे में हमें पता लगाना है। इसके बाद ये पता लगाना, थर्ड जो स्टेप है, कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, कि जो एक्स वेरिएबल है, नंबर ऑफ सेटलमेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। जैसे ये 1 और 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। जैसे 1 सेटलमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी 2, 2 की जो फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 1 सेटलमेंट 1 2 3 हो गई, और 2 की फ्रीक्वेंसी होगी ओनली 1। और इसी प्रकार से 3 की अगर फ्रीक्वेंसी पता लगाए तो 1 2, तो 3 की फ्रीक्वेंसी ओनली 1 होगी और 4 की फ्रीक्वेंसी भी ओनली 1 है। तो हमें अगला जो स्टेप इसमें लगाना है, पता लगाना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने एक्स वेरिएबल का जो हमने टेबल बनाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगाना है। इसके अलावा जो हमने जो डेटा क्रिएट किया है, इस मैप का जो डेटा क्रिएट किया है, फोर्थ स्टेप में उसका निकालना है मीन। मीन निकालने के बाद फिर मीन के आधार पर हम निकालेंगे वेरिएंस। मीन वेरिएंस ऑफ, जो मीन के बाद हम उसमें निकालेंगे एक्स, जो टेबल है एक्स का हम मीन निकालेंगे। मीन निकालें, उसके बाद हम इसका जो टेबल उसका हम वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स जो टेबल है उसकी हम वेरिएंस निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाने के लिए कंप्यूट द वेरिएंस मीन रेशियो। मीन रेशियो वेरिएंस विसरण माध्य अनुपात,
इसको बोलते हैं मिश्रण माध्य अनुपात, इसका हम पता लगाएंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसके थ्रू हमें सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाना है, तो वो हम क्वेश्चन इस दे रखा है, तो ये क्वेश्चन है, इसके आधार पर हमें कोऑर्डिनेट काउंट मेथड से हमें इसका पता लगाना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन ये हमारा माना कि 1:50,000 है, ये जो क्वेश्चन पेपर ये हमारा माना कि 1:50,000 है। तो हमने इसमें मतलब जैसे हमारा ये 8 सेंटीमीटर का, तो हमने 2-2 सेंटीमीटर की इसमें ग्रिड बना दी। ग्रिड हमें समान आकार के बनाने हैं, तो हमने इसमें समान आकार के ग्रिड बना दिए। जैसे ये 2-2 लाइन्स का है, तो हमने इस समान आकार के इसमें क्या बना दिए, ग्रिड बना दिए। ये समान आकार के इसमें ग्रिड बन गई है। ये हमने मैक्सिमम 16 ग्रिड इसमें बना दिए। तो फर्स्ट स्टेप में है कि जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले उसमें सिर्फ सेटलमेंट पैटर्न होंगे, सेटलमेंट होगा। आप उन अधिवासों का ग्रिड बनाना है आपको। ग्रिड बनाने के बाद हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ सेटलमेंट मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं। तो मिनिमम में भी काफ़ी ऐसे ग्रिड हैं जो कि आपके 0, इन्हीं ग्रिडों को कहा जाता है कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट काउंट मेथड, और इन्हीं कोऑर्डिनेट से हमें सेटलमेंट को काउंट करना है, इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट काउंट मेथड। कोऑर्डिनेट काउंट मेथड का जो उपयोग है फॉरेस्ट में भी होता है, जो टीज के काउंटिंग में भी होता है, और हमारी जो सोशियोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। एजुकेशनल सेंटर्स हैं, आपका जो क्या कहते हैं हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका भी वितरण प्रतिरूप का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ सेटलमेंट देखते हैं कि कुछ ग्रिड्स ऐसे जो आपके खाली है, तो 0 है, 0 नंबर पे कितने ग्रिड है वो हमें काउंट करना है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 0 नंबर के ग्रिड कितने हैं, वो देखना, 0 देखना, और मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम देखना कि मैक्सिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक के सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम डालेंगे नंबर ऑफ सेटलमेंट, 0 नंबर का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो हमने सबसे पहले मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक जितने सेटलमेंट है उन सेटलमेंट का नंबर डाल दिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना। तो 0 नंबर के सेटलमेंट ग्रिड्स की जो सब कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसमें देखो ये खाली है 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे 5 कोऑर्डिनेट है जिसमें कोई भी सेटलमेंट नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया यहाँ पे 5। इसके बाद 1 नंबर का सेटलमेंट कितने हैं इसका भी हमें पता लगाने के लिए, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 नंबर के ओनली 4 सेटलमेंट है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। इसके बाद 2 ऐसे कौन से सेटल जिसमें 2 सेटलमेंट ग्रिड, तो 1 और 2, मतलब इस सिर्फ 2 ग्रिड ऐसे हैं, 2 कोऑर्डिनेट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 मतलब 2 सेटलमेंट है, तो हमने 2 सेटलमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद 3 का देखते हैं, 1, 2, 3 का एक ही, और कहीं में 3 का दिख नहीं रहा है, तो हमने 3 की फ्रीक्वेंसी ओनली 1 लिख दी है। इसी प्रकार से 4 की फ्रीक्वेंसी, 4 का भी हमें सिर्फ यही दिख रहा है, तो हमने 4 की फ्रीक्वेंसी, और कहीं भी किसी भी ग्रिड में 4 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 4 का 1 लिख दिया फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार से 5 की भी फ्रीक्वेंसी हमें कहीं नहीं दिख रही है, ओनली ये इस ग्रिड में दिख रही है, तो 5 का हमने ओनली 1 कर दिया। 6 की फ्रीक्वेंसी हमें सिर्फ इन 2 ग्रिड में ही दिख रही है, 2 जो कोऑर्डिनेट है, तो इसको हमने 6 की जगह पे हमने 2 लिख दिया। अब ये हमने नंबर ऑफ सेटलमेंट पर कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिए कि नंबर 0 से लेकर 6 तक है, मैक्सिमम, मिनिमम 0 है, मैक्सिमम आपका 6 है, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद हमें ये पता लगाना है कि हर ग्रिड में कितने सेटलमेंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सेटलमेंट पर जो कोऑर्डिनेट इसमें, इसको हमें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेटलमेंट का पता लगाने के लिए हमें x और f को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x और f को मल्टीप्लाई किया, 0 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, और 1 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे 4 सेटलमेंट यहाँ आ गए, टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट। इसके 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 सेटलमेंट ये आ गए हैं, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गए सेटलमेंट, नंबर 3 सेटलमेंट आ गए, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गए,
और 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गए और 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 सेटलमेंट आ गए। तो अगर हम सारे सेटलमेंट को टोटल करेंगे तो ये इस ग्रिड में जो सेटलमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट कितनी है 32। तो टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट अगर इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये अगर सारे सेटलमेंट को काउंट करेंगे तो इनकी जो संख्या होगी वो अब 32 होगी। तो 32 तो हमें फिर इसके बाद निकालना है मीन। तो नंबर हमें सेटलमेंट पता चल गए, सेटलमेंट सिग्मा एफ एक्स और मीन निकालना अपॉन सिग्मा 16 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट। तो हमें पता लगाना पड़ेगा पर कोऑर्डिनेट में अगर हम इसका औसत निकालें तो पर कोऑर्डिनेट में कितने सेटलमेंट होंगे। तो 32 डिवाइडेड बाई 16, तो ये तो 2 सेटलमेंट्स का एक एवरेज आया कि पर कोऑर्डिनेट में 2 सेटलमेंट हो सकता है। तो हमने अब मीन निकाल लिया। अब मीन निकालने के बाद में हमें निकालना है इसका विचलन या डेविएशन। मीन निकालने के बाद क्या निकालना है, विचलन या डेविएशन। तो x से हमने x माइनस एक्स बार, x ये 0, ये x की वैल्यू इधर रखी है और हमें इसका मीन से निकालना है। तो हमने इससे निकाला तो 2 का निकाला तो 2 0 से -2 आएगा। इसके 1 से 2 को घटाया तो -1 आएगा। 2 से 2 को घटाया तो 0 आएगा। 3 से 2 को घटाया तो 1 आया। 4 से 2 को घटाया तो 2 आया। 5 से 2 को घटाया तो 3 आया। 6 से 4 को घटाया, 6 से 2 को घटाया तो 4 आया। अब इसका करना है स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का हमें स्क्वायर करना है। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है इससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 1 से 4 को करेंगे तो 4 आएगा। 0 से 2 को करेंगे तो 0 आएगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 9 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, तो ये आ गया 32। इसके बाद क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 2 का हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो हमने इसका टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद हमने ये मीन निकाल लिया, हमें विचरण निकालना। विचरण एक्चुअली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड विचरण की जो माप होती है वो विचलन पर ही आधारित होती है, डेविएशन पर ही आधारित होती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं तो इसमें हम अंडर रूट कर देते हैं, लेकिन जब विचरण निकालते हैं तो इसमें हम अंडर रूट नहीं करते, बस इतना अंतर होता है। तो इसमें हमने अंडर रूट नहीं किया, इसलिए ये आपका क्या है, विचरण है। तो विचरण का फॉर्मूला एस स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ माइनस 1। तो 70 ये हो गया, 70 हो गया। 17 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1, 16 अब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, तो 16 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1 बराबर 15 हो गया। तो 70 में हमने 75 को, जो 15 है, इनको हमने डिवाइड किया तो हमारा 4.6 आ गया। अब 4.6 आया तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, बीएमआर रेशियो निकालना है। बीएमआर रेशियो निकालने के लिए क्या है, वेरिएंस मीन रेशियो का वेरिएंस की वैल्यू हमारी आई 4.6। अब मीन हमने पहले जो कैलकुलेट किया था वो हमारा था 2, तो हमने 4.6 से 2 को डिवाइड किया तो 2.3 आ गया। अब 2.3 बीएमआर की वैल्यू आ गया। तो बीएमआर अगर 0 है तो रैंडम पैटर्न है, 1 से अधिक है तो क्लस्टर पैटर्न है। तो इसको हमें अगर हम देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू 2.3 आई, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सेटलमेंट है उसका पैटर्न क्या है, क्लस्टर है। तो इस प्रकार से हमने कोऑर्डिनेट काउंट मेथड के थ्रू सेटलमेंट पैटर्न का पता लगाया कि पैटर्न आपका क्लस्टर पैटर्न है। धन्यवाद।